क्या करूं? अब तो गब्बर के भी आने का टाइम हो रहा है। गब्बर अरे ओ वीरू, हाँ सरकार। कितना एक्टिवेशन हुआ? 100 और टारगेट सरकार 500। 500। एक्टिवेशन 100, टारगेट 500। माफ कर दो सरकार। क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, ना सरकार। तुमको शाबाशी देगा? ना सरकार। अरे ओ सामा, कितना टारगेट रखे हैं रे अच्छो वाले? पूरे 50,000। सुना, पूरे 50,000। और ये टारगेट किस लिए रखे हैं? किस लिए सरकार? यहाँ से 50-50 कोस दूर जब किसी गांव में कोई किसान परेशान होता है तो गांव वाले उसको बोलते हैं, परेशान मत हो, जिसको किसान का सहायता संदेश आ जाएगा। और एक ये पूरा इसको किसान का नाम मिट्टी में मिला दिए। ना सरकार ना। माफ कर दो। इसकी सजा मिलेगी, ना सरकार ना। बरोबर मिलेगी। ना सरकार ना। अरे अचार वालों, इसकी पीएलआई रोक दो। सब चलना पड़ेगा। नहीं, माफ कर दो सरकार। सोचते हैं तुम्हारे बारे में। माफ कर दो। ओ, अब तो पीएलआई भी कट गई है। परेशान। अरे वीरू, सुना है नया जेलर आया है, बड़ा खड़ूस है। अब ये जेलर कौन है? अब ये रोज एक गब्बर, दूसरा ये जेलर अकाउंटेंट। पता नहीं क्या होगा यहाँ मेरा। कैसे रहूंगा? अटेंशन! हम अंग्रेजों के जमाने के अकाउंटेंट हैं। कान खोल के सुन लो तुम सब लोग। आज से पहले इस कंपनी में जो कुछ होता आया है वो अब सब नहीं चलेगा। नो नो नो, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। याद रखो आप लोग, अब से पहले इस कंपनी में जो कुछ होता आया है वो अब सब नहीं चलेगा। मैं जानता हूँ तुम लोग नहीं सुधरने वाले, क्योंकि आज तक हम नहीं सुधरे। कंपनी के कोने कोने में फैले हुए हैं जो हमें पल पल की रिपोर्ट देते रहते हैं। मैं फिर आऊंगा, सावधान रहना। जा रहा हूँ मैं परेशान हो गया हूँ। पहले एक ही गब्बर कम था, अब ये अकाउंटेंट और सर पे आके बैठ गया। मैं जा रहा हूँ। अरे वीरू, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? परेशान मत करो बसंती मुझे। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? मैं आज किसी टंकी में चढ़कर सारे इफ़ो-किसार के सामने रिजाइन कर दूंगा। रिजाइन। अरे बात क्या हुई? रिजाइन क्यों कर रहे हो? अरे मत पूछो। डेली के एक्टिवेशन टारगेट, ऊपर से लीव अप्लाई करने के अलग झमेले। कैसे टाइम निकालूं मैं? परेशान हो गया हूँ। अच्छा, और बताओ तुम्हारी समस्याएं। अरे मैं क्या करूं? बहुत दुखी हूँ। एचआर वालों, तुम भी कान खोल के सुन लो। मेरे दुख की कहानी सुन के तुम्हारे भी आंखों से आंसू आ जाएंगे। मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी कहानी में ट्रेजेडी है, इमोशन है, दुख है, सब है। पहले क्या है? बसंती मुझे रोज कहती है, वीरू आके मिलो। अब मैं बसंती को क्या बोलूं बसंती को कि मैं रोज आवेदन से लीव अप्लाई करता हूँ, मेरा बॉस सेक्शन ही नहीं करता है। यही नहीं, डेली के एक्टिवेशन टारगेट्स भी होते हैं। अब आवेदन में लीव अप्लाई करो, कन्वेंस अप्लाई करो के झमेले में
खुद ही बताओ। ऊपर से ये पीएलआई रोज मेरी पीएलआई कट जाती है, इंसेंटिव नहीं मिलता। ऊपर से इस बार तो मेरा प्रमोशन भी रुक गया और ये बसंती के झमेले, इसके खर्चे कंप्लीट ही नहीं होते। क्या करूं? चूंकि मैं झूठ तो बोलती नहीं हूँ, फिर भी तुम्हें बता ही देती हूँ। गब्बर ने एक नया ऐप बनाया है, मोबाइल ऐप। अब गब्बर ही आके तुम्हें इसके बारे में बताएंगे। अरे वीरू, ये क्या नाटक लगा रखा है? अरे मैं बहुत परेशान हूँ गब्बर। तुम्हारी यही परेशानी है ना? तुम्हारी छुट्टी अप्रूव नहीं होती। हाँ, अब तुम आवेदन को भूल जाओ, माइको किसान से अप्लाई कर दो। माइको किसान ऐप से अप्लाई कर दो। और तुम्हारे कोई सुनने वाला भी नहीं था। अब तुम माइको किसान में टिकट रेस कर दो। माइको वाले तुम्हारा मिनटों में समाधान कर देंगे। और तुम अब मुझे खुड़ूस बोलते थे ना, अब तुम अपने किसी भी क्लिक को खुड़ो दे सकते हो। अरे वाह, ये तो सही है। लेकिन एक बात बताओ, चलो ये तो ठीक है, पर कन्वेंस का क्या? ये रोज मैं कन्वेंस जमा करता रहता हूँ, महीनों मेरे अकाउंट में मेरे कन्वेंस का बैलेंस ही नहीं आता। उसका क्या? अटेंशन! हम अंग्रेजों के जमाने के अकाउंटेंट हैं। अरे वीरू, कौन सी दुनिया में जी रहे हो? जब से माइको किसान ऐप आया है, आप तुरंत कन्वेंस अप्लाई करें और 1 हफ्ते में पैसे पाएं, बिल लगाएं और पैसे पाएं। अरे वाह, ये तो बड़ा सही है। अब तो वीरू तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो गया। अब तो नीचे उतर आओ। अरे अब तो बसंती भी कह रही है माइको किसान से काफी फायदे हैं। अब मैं रिजाइन नहीं करना। सुन लो इफको किसान वालों,